हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सब्सटेंसेस का सेपरेशन। अब ये सेपरेशन हम कैसे कैसे करने वाले हैं, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने लास्ट वीडियो एचटेट नोट्स के बारे में डाली थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे। उनके पास मैंने पर्सनली जो PDF हैं वो सेंड कर दी हैं। अगर फिर भी कोई रह गया हो तो आप एक बार दोबारा मैसेज कर लेना, मैं आपको फिर से सेंड कर दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास जो भी सब्सटेंसेस का हम सेपरेशन करने वाले हैं, उससे पहले हमें मिक्सचर पता होना चाहिए। मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो, मिक्सचर होता क्या है। जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं, कोई भी वहाँ पे केमिकल बॉन्ड नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर विदाउट ए केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने ऐसे ही रैंडमली 2 सब्सटेंस लिए, उनको मिक्स कर दिया, जैसे कि पानी में चीनी मिला दी या पानी में नमक मिला दिया। रैंडमली जो मिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर है वो 2 टाइप से बन सकता है हमारे पास। उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर, या तो दोनों ही कंपोनेंट है वो यूजफुल हो, यूजफुल कंपोनेंट ए, यूजफुल कंपोनेंट बी, या फिर एक कंपोनेंट हमारे पास यूजफुल हो और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास हार्मफुल हो। तो दोनों ही केस में हमारे पास मिक्सचर है वो हो सकता है। अब देखो, इसका हम पढ़ रहे हैं, सेपरेशन पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है हमारे लिए। तो हमारे लिए इसका पर्पस क्या है, सबसे पहला पर्पस है कि अगर हमारे सब्सटेंस में कोई भी हार्मफुल इम्प्योरिटी है तो उसको हम सेपरेट कर दें। सबसे पहला तो हमारे पास ये है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है स्मॉल स्टोन फ्रॉम राइस। अगर चावल में हमारे पास छोटे छोटे कंकर पत्थर हैं तो वो हमारे लिए इम्प्योरिटी का काम करते हैं, तो उस इम्प्योरिटी को हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है, अगर 2 यूज़फुल कंपोनेंट हैं, उनको हमें सेपरेट करना है, उस केस में भी हम सेपरेशन का यूज़ करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है चर्निंग मिल्क टू गेट बटर एंड बटर मिल्क। जैसे दही से हम लस्सी बनाते हैं, तो उस केस में हमारे पास बीच में मक्खन भी बनता है, और वो मक्खन और जो लस्सी है वो दोनों ही सब्सटेंसेस हैं हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। बट उनको हम कंज्यूम एक साथ तो नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि आप मक्खन भी लस्सी के साथ पी रहे हो, ये तो नहीं है ना। तो हम उसको अलग अलग करेंगे। दोनों ही सब्सटेंस हमारे लिए यूज़फुल है, तो उसको हम सेपरेट करके उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम सेपरेशन कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंसेस का, तो उसका प्रिंसिपल क्या है, हम कब सेपरेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंसेस को। तो जो सब्सटेंस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, रिले स्ट्रिक्टली ऑन डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट है, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, तभी हम कंपाउंड का जो कंपोनेंट है उसका सेपरेशन है वो कर सकते हैं। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अब देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइज़। दोनों कंपोनेंट के साइज़ में डिफरेंस होना चाहिए। फिर है मास, एक का मास है वो हल्का हो सकता है, एक का मास भारी हो सकता है, तो उस केस में भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। सोल्यूबिलिटी में क्या है, कोई सब्सटेंस है वो सोल्यूबल हो भी सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है, यानी इनसोल्यूबल भी हो सकता है, तो उस केस में भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। फेज डिफरेंस का, उस केस में भी हम उन सब्सटेंस को सेपरेट इजीली कर सकते हैं। तो ये आपके पास कंडीशन है, साइज़ का डिफरेंस होना चाहिए, मास का डिफरेंस होना चाहिए, सोल्यूबिलिटी का और फेज का, तभी हम जो सब्सटेंस है उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग जो है वो हम कब कर सकते हैं, जब हमारी इम्प्योरिटी है, उसका कलर, शेप, साइज़, उनमें डिफरेंस हो, तभी हम हैंड पिकिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन क्या है, ये फिजिबल कब होगा, हैंड पिकिंग मेथड हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास जो मिक्सचर की क्वांटिटी है वो स्मॉल हो और जो इम्प्योरिटी है वो हम नेक्स्ट आइज से देख सकें, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है, मिक्सचर है वो स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए और इम्प्योरिटी है वो विजिबल होनी चाहिए। उसी केस में हम हैंड पिकिंग मेथड वो यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे नॉर्मली हमने घरों में देखा होगा, जब हम दालें साफ़ करते हैं तो हमारी जो इम्प्योरिटी होती है वो हमें विजिबल होती है नेक्ड आइज से, और वो जो हमारी क्वांटिटी है, सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो बहुत स्मॉल होती है, तब उस केस में हम हाथ से हैंड पिकिंग मेथड से उस इम्प्योरिटी को अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि हम उसको, सारी दाल है उसको हाथ से साफ़ कर सकते हैं, तो उस केस में हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको याद रखनी है, इसमें 2 ही चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो इम्प्योरिटी है उसका कलर, शेप, साइज़ डिफरेंस होना चाहिए,
और ये फिजिबल कब होगी, जब हमारे मिक्सचर की क्वांटिटी है वो स्मॉल हो और जो इम्प्योरिटी है वो विजिबल हो, उस केस में हम हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करते हैं। अब देखो सेकंड है थ्रेशिंग। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो मैन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इस पत्थर के ऊपर इस अनाज के जो डंठल बनाए हुए, इसने बंडल बनाए हुए जो अनाज है उसको पीट पीट के सीड को अलग कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। यहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स लगाया जा रहा है स्टॉक से सीड को अलग करने के लिए। अगर जो गांव के लोग हैं उन्होंने तो देखा होगा, अभी जैसे हार्वेस्टिंग हुई है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं लोग है वो बंडल बना बना के रख देते हैं। अगर थोड़ी अमाउंट में हमें थ्रेशिंग करनी है तब तो हम हाथ से यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि कोई ड्राम रखा, उसके ऊपर जैसे कि हम धान को पीट पीट के ड्राम के ऊपर पीट पीट के उसको अलग कर लेते हैं। जो डंडी है ना, जो डंडी है उससे हम उसके सीड्स को अलग कर लेते हैं, चावल को अलग कर लेते हैं पीट पीट के। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, पूरे खेत का करना है जैसे, तब उस केस में हम ये थोड़ी ना है कि सबको हाथ से पीट पीट के उस सीड्स को अलग करेंगे डंडों से, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं थ्रेशिंग का। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में हम थ्रेशिंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने ट्रैक्टर से अब तो थ्रेशिंग होने भी लगी, कटाई होती है और बाद में उनको अलग भी कर लेते हैं सीड्स को। ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं थ्रेशिंग का। तो थ्रेशिंग में आपको इतना याद रखना है, आपको मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, ये एचटेट में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर हमें सीड से स्टॉक से सीड को अलग करना हो स्टॉक से, तब उस केस में हम थ्रेशिंग का यूज़ करते हैं। सिर्फ इसको याद रखना आप, सीड फ्रॉम स्टॉक्स। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विनोइंग। अब विनोइंग मतलब विंड से हम सब्सटेंसेस का सेपरेशन करेंगे। अब विंड से करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हमारे सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस जो मिक्स है उसका वजन है वो अलग अलग होना चाहिए, एक लाइटर होना चाहिए, एक हैवियर होना चाहिए, तभी हम विनोइंग का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, डिफरेंस इन वेट मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, अगर वेट और मास हमारा डिफरेंस है कंपोनेंट का, तब उस केस में हम विनोइंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये मैन क्या कर रहा है, जो ये गेहूं है या जो भी राइस लगा लो, उसको ऐसे हाइट के ऊपर से, एक मिनट, अब देखो ये जो मैन है वो क्या कर रहा है, हाइट पे स्टूल पे चढ़ गया, मतलब थोड़ी सी हाइट लेके, अब हवा चल रही है तो क्या होगा, जो भारी पार्टिकल होंगे ना, जो हैवियर पार्टिकल होंगे वो तो नीचे गिर जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल है वो, ये विंड चल रही है उसी डायरेक्शन में इधर इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्सटेंसेस का वो सेपरेशन हो जाता है कि जो हैवियर पार्टिकल होंगे वो तो डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे, और जो हल्के पार्टिकल होंगे वो थोड़ी दूर हवा के साथ साथ उड़ के थोड़ी दूर इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे कि हमने घरों में गेहूँ साफ़ करते हैं तब पंखा लगाते हैं, तो वो यही है, विनोइंग मेथड ही है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, जिसका अगर वेट कम है, ठीक है, तो उस केस में अगर हमारे कंपोनेंट है उसका वेट एक का ज़्यादा है एक का कम है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं विनोइंग मेथड को। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट है सीविंग। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पार्टिकल का साइज़ है वो डिफरेंस होता है। जैसे घरों में हम क्या करते हैं, आटा छानते हैं, तब जो आटा होता है वो तो फाइन, बिल्कुल फाइन होता है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल रह गए ऊपर छलनी में, गेहूं के जो छोटे छोटे पार्ट्स रह जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये इम्प्योरिटी है उस केस में, इम्प्योरिटी है उस केस में। ठीक है, तो उसका साइज़ बड़ा होता है और जो हमारा आटा नीचे जा रहा है उसका साइज़ स्मॉल होता है। अब ये देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये छलनी है, इसमें से जो आटा है वो नीचे आ रहा है। अब इनके बीच में, पार्टिकल के बीच में साइज़ डिफरेंस है। अब जो आटा है वो बिल्कुल फाइन है तो ये नीचे आ गया छलनी में से। अब जो ये गेहूँ के पार्टिकल बच गए, थोड़े बड़े बड़े जो बच गए गेहूँ, तो वो ऊपर रह जाते हैं। तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, सीविंग। अगर हमें कोई भी हमारे पास सेपरेशन करना है किसी भी सब्सटेंस का, अगर उनके बीच में साइज़ का डिफरेंस है, उस केस में हम सीविंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम चाय को छानने के लिए भी हम सीविंग का यूज़ कर सकते हैं। चाय की छन्नी होती है, उसमें पार्टिकल है, उसका साइज़ डिफरेंस होता है। अब यहाँ देखो, जैसे कि दूसरा एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन साइट। अब कंस्ट्रक्शन साइट में आपने देखा होगा जो रेती होती है, सुना होगा आपने, रेती, ठीक है, उसमें अगर कंकड़ पत्थर आ जाते हैं तो उसको हम साफ़ करते हैं, तो एक वो छलनी टाइप सा ही होता है बड़ा सा, तो उसमें हम उसको घेर के सैंड को और उसको साफ़ कर देते हैं, ताकि कोई भी बड़ा पत्थर हो, कंकड़ हो, वो अलग हो जाए। और फ्लावर मिल, आटा की जो चक्की होती है वो मैंने आपको बता ही दिया, उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखो, इसका रिवीजन करते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हमने कौन कौन से पढ़े, सबसे पहला है
सबसे पहले पढ़ा हमने हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, अब उसके अंदर इम्प्योरिटी कैसी होनी चाहिए, सॉलिड सॉलिड होनी चाहिए, तभी हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी डिफरेंस कैसा होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, मतलब जो कलर शेप साइज़ है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टोन फ्रॉम राइस, जैसे कि चावल से हम स्टोन को अलग कर रहे हैं, तो किसका एग्जाम्पल है, हैंड पिकिंग का। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में भी क्या होना चाहिए, सॉलिड सॉलिड होना चाहिए, अटैचमेंट होनी चाहिए। मैंने ये बताया ना आपको, देखो मैं बना के दिखा देती हूँ। ये अपने पास डंडी है और यहाँ पे ये थोड़े से सीड, अरे क्या बन रहा है, आप समझ जाओ भाई, ये मेरे से बन नहीं रहा है ऐसे, मतलब ये लगा हुआ होता है और ये एक डंडी होती है जो हमारे पास रूट से कनेक्ट होती है, तो जो इसको हमें अलग करना होता है इस डंडी से, तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, थ्रेशिंग का। जैसे कि पैडी व्हीट ग्रेन्स को हम स्टॉक से अलग करते हैं, इस डंडी से अलग करने के लिए सीड्स को, तब हम यूज़ करते हैं थ्रेशिंग का। विनोइंग, सॉलिड सॉलिड होना चाहिए और उनका जो डिफरेंस है, प्रॉपर्टी डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, वेट बाय वेट या मास। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल है हस्क फ्रॉम ग्रेन। अगर हमारे पास कोई भी ग्रेन है उसमें क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई ग्रेन है उसमें घास फूस आ गई, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसका सेपरेशन करने के लिए हम विनोइंग मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सीविंग। इसमें सॉलिड सॉलिड होना चाहिए मैटर, पार्टिकल साइज, मतलब एक पार्टिकल बिल्कुल फाइन होना चाहिए, एक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उस केस में हम यूज़ करते हैं सीविंग का। ठीक है, जैसे कि वही आटे वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आ जाता है हमारे पास, ये तो हमने पढ़े सॉलिड सॉलिड का सेपरेशन कैसे करना है। अब हम पढ़ेंगे इनसोल्यूबल सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है और उसमें इनसोल्यूबल सॉलिड है, मतलब कि जो हमारे पास सॉलिड डाल रहे हैं वो घुल नहीं रहा, उसमें इनसोल्यूबल है, तब उस केस में हम कैसे सेपरेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट में मडी वाटर, ये हमने क्या किया, एक ग्लास के अंदर मिट्टी और वाटर का मिक्सचर बना दिया। अब थोड़ी देर उसको सेटल डाउन किया, थोड़ी देर उसको ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, जो हमारे पास मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई और जो पानी था वो ऊपर रह गया। उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन, मतलब सेटलिंग डाउन। किसी भी इम्प्योरिटी का नीचे बैठ जाना, उसको क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन। अब जो ये पानी, जो ये मिट्टी बैठी है उसके ऊपर जो पानी है, उसको अगर हमने पोर कर लिया, रिमूव कर लिया विदाउट डिस्टर्बिंग, अगर इसको हम डिस्टर्ब ना करें और हल्के हाथ से बिल्कुल लाइटली इसको पानी को ऊपर पानी को निकाल लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। पोरिंग क्लियर लिक्विड इज नोन एज डिकेंटेशन। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, जैसे सेडिमेंटेशन है, प्रोसेस वेयर हैवियर इनसोल्यूबल कंपोनेंट इन ए लिक्विड मिक्सचर सेटल एट द बॉटम ओवर द टाइम। अगर कोई भी इनसोल्यूबल कंपोनेंट है, अगर वो बैठ जाता है किस थोड़े टाइम के लिए, अगर हम उसको विदाउट डिस्टर्ब छोड़ दें, कोई भी डिस्टर्बेंस ना करें, तो तब हमारे पास जो इनसोल्यूबल कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाता है, उसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सेडिमेंटेशन। अगर हम टॉप लेयर को निकाल दें लिक्विड की, तो उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, क्लीनिंग राइस पल्सेस बिफोर कुकिंग। चावल और जो दाल होती है उसको हम बनाने से पहले वॉश करते हैं, उसमें जो डस्ट सोयल पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटी होती है, वो पानी के साथ बह जाती है, उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। और फिर आता है सेपरेटिंग इममिसिबल लिक्विड। जो इममिसिबल का मतलब क्या होता है, जो घुलते नहीं हैं, उस केस में भी हम किसका यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जैसे कि एग्जांपल लें, ऑयल एंड वाटर। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पानी है और इसके ऊपर मैंने इसमें ऑयल मिला दिया, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये ब्लू हमारा ऑयल है, कुछ टाइम के बाद जो ऑयल है वो तो ऊपर आ जाएगा और जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा, और जो ऑयल ऊपर आया है उसको हम अलग कर लेंगे और हमारे पास नीचे क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा। तो जो हमने ऊपर से अलग किया है, टॉप लेयर को रिमूव करना, इज नोन एज डिकेंटेशन, और जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट देखो, एडवांस फिल्ट्रेशन। अब देखो एडवांस फिल्ट्रेशन हम कब करते हैं, जब हमारे पास इनसोल्यूबल सॉलिड होता है और उसमें पार्टिकल इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, मतलब वो घुलते भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वो नीचे भी नहीं बैठते, उस केस में हम फिल्टर मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये हाईली इफेक्टिव है। इसका एडवांटेजेस क्या है, हाईली इफेक्टिव कब है, जब हमारी इम्प्योरिटी है वो
ईजिली सेटल डाउन ना हो, उस केस में हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन मेथड का। अब जो फिल्टर करने के लिए हम किस किस मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहला फाइन क्लॉथ है। जैसे कि आपने देखा होगा हम पनीर बनाते हैं तब हम मसलिन क्लॉथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम आपने पहले ज़माने में देखा होगा अगर हम पानी को साफ़ करते थे तब वहाँ पे भी क्लॉथ का यूज़ किया जाता था, फाइन क्लॉथ का। तो उस केस में भी हम फिल्टर के लिए जो ये मीडिया है वो स्ट्रेनर है, फाइन क्लॉथ्स है, फिल्टर पेपर है, इनका यूज़ करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन देखो, सेपरेटिंग टी लीव फ्रॉम प्रिपेयर टी, ठीक है। जब हम चाय बनाते हैं उस केस में भी हम फिल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं उसको छानने के लिए। और अगर हमें सीड और पल्प को रिमूव करना हो, अलग करना हो वेजिटेबल से या फिर फ्रूट के जूस से, उस केस में भी हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। और पनीर बनाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, अगर हम पनीर बना रहे हैं उस केस में भी हम मसलिन क्लॉथ का यूज़ करते हैं, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आता है, फिल्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है। अब देखो इसका फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये देखो आपने फिल्टर पेपर देखा हुआ, अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, वैसे तो मोस्टली सब ने की होती है, तो फिल्टर पेपर तो सबने 12th में भी देख लिया होता है। ये फिल्टर पेपर है, इसको फोल्ड कैसे करते हैं, एक फोल्ड आपको देखो ये इधर से फोल्ड करना है, इधर से जाएगा ये वाला फोल्ड, ठीक है। अब ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब ये सेकंड आ गया, फिर इसको एक बार इधर से फोल्ड करेंगे ऐसे ऊपर से, फिर हमारे पास ये बन जाएगा। अब इसको हम ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास कोन हो जाएगी। अब इसको हम लगा देंगे, जो फिल्टर पेपर फोल्ड किया हमने इसको फनल में लगा देंगे। फनल में लगाने के बाद जो भी हमारे पास सब्सटेंस को जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप ये इसके अंदर बीकर के अंदर इकट्ठा होता रहेगा, और जो इम्प्योरिटी होगी, बिल्कुल फाइन इम्प्योरिटी होगी, वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी और हमारा जो लिक्विड है वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आता है सोल्यूबल सॉलिड लिक्विड फेज चेंजेस। अगर हमारे पास सॉलिड है वो सोल्यूबल होता है लिक्विड के अंदर, उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं सेपरेशन करने के लिए, फेज चेंजेस का। अब यहाँ पे दो टर्म आती हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या होती है, जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं और वो गर्म करने के बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ वाटर और लिक्विड इनटू इट वेपर स्टेट ऑन अपॉन हीटिंग इज नोन एज इवेपोरेशन। अब इसका यूज़ कब किया जाता है, जब यहाँ, अब इसकी एप्लीकेशन देखो क्या है, रिकवरिंग ए डिजोल्व सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। अगर हमें कोई भी लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिलाया है और उस सॉलिड को हम वापस से रिकवर करना चाहते हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इवेपोरेशन का। अब रियल वर्ल्ड में एग्जांपल है इसका, तो आपने देखा होगा जब समुद्र में नमक बनता है, जो लोग समुद्र के पास नमक बनाते हैं वो क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इन शैलो पिट्स, छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं और उसमें वो पानी डाल देते हैं, पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के ऊपर वेपर उड़ जाते हैं, ठीक है। और नीचे क्या रह जाती है, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी जो ऐड थी वो नीचे रह जाती है, मतलब जो नमक था वो नीचे बैठ जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, जो हमने वाटर वेपर बनाए हैं उसको अगर हम वापस से लिक्विड बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे किसी भी चीज़ को, तो उस केस में हम जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे देखो, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर बैक इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म अपॉन कूलिंग, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी वाटर वेपर है किसी भी चीज़ का, अगर हम उसको कूल कर देते हैं तो वो वापस अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाता है, उसको बोलते हैं हमने कंडेंस कर दिया उसको, यानी उसकी कंडेंसेशन होगी। जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं जो गरम गरम होती है, अगर उसके ऊपर आपने प्लेट डाल दी तो जो भाप बन रही थी सब्जी के अंदर से वो प्लेट के अंदर इकट्ठी होंगी और वो क्या बना देंगी, लिक्विड की फॉर्मेशन कर देंगी, वापस से पानी बना देंगी, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, अगर हमें लिक्विड पार्ट को दोबारा प्राप्त करना हो, रिकवरी करनी हो लिक्विड पार्ट की, तब उस केस में हम कंडेंसेशन का यूज़ करते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल भी वही है, वाटर ड्रॉप्स कंडेंसिंग अंडर ए लिड कवरिंग हॉट बॉइल्ड मिल्क। अगर हम दूध को गर्म कर रहे हैं उसके ऊपर हमने लीड लगा दी, तो जो वाटर वेपर है उनको वापस से लिक्विड बनाना है, तब हम कंडेंसेशन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो इस फिगर में, ये हमारे पास केटल है, इसके नीचे से हमने हीट दी, अब जैसे ही पानी गर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, क्योंकि लिक्विड का वेपर बन रहा है, तो ये वेपर भाप, मतलब भाप बन गई यहाँ से। अगर इस भाप को हम दोबारा से कंडेंस कर दें, कूल डाउन कर दें, तो
तो भाई यहाँ पे हमने इसको कर दिया कूल डाउन, तो ये क्या बन गया वापस से पानी, मतलब यहाँ पे क्या हो गया इसका कंडेंसेशन। अगर ये पानी दोबारा से हम हीट कर दें तो फिर से वही प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो वाटर वेपर बनेंगे, वाटर वेपर बनेंगे तो फिर उसको कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन करेंगे तो वापस से, यानी कूल डाउन करने को क्या बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से फिर पानी बन जाएगा। तो ये प्रोसेस है वो चलती रहती है। अब नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन एंड सोल्युबिलिटी। सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म बाय डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड। अगर हम किसी भी मिक्सचर के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। सोल्यूट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में, और जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास होता है लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, अगर हम इनको मिला देते हैं और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म हो जाता है तो उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अगर हम किसी भी पानी के अंदर चीनी मिला रहे हैं तो वो चीनी एक टाइम के बाद घुल जाती है उसके अंदर, हमें विजिबल नहीं होती, तो वो कहाँ चलेगी, जो वाटर थे उसके अंदर बीच में स्पेस थी तो वो चीनी वहाँ पे जाके बैठ जाती है और हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है अगर हम चीनी मिलाते जाते हैं एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीनी है वो घुलना बंद कर देती है और नीचे बैठना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये चीनी क्या है नीचे बैठ गई, इस पानी के अंदर इतनी स्पेस बची ही नहीं कि जो ये चीनी है उसको डिसोल्व कर पाए, तो ये चीनी नीचे बैठना स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस में जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो क्या हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, इसमें और कोई भी सब्सटेंसेस को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। नो मोर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड, एक्सेस सॉलिड सेटल एट द बॉटम। ऐसे स्टेट जहाँ पे नो मोर ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व ना किया जा सके और जो एक्सेस सॉलिड है वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है, उस केस में हम बोलते हैं उसको कि वो हमारा सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जो हमारी सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं, तो हमारी जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करती है। जैसे ही हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हीट कर देते हैं तो वापस से हम उसके अंदर थोड़ा और अमाउंट अगर सब्सटेंस की डालें तो वो डिसॉल्व कर लेती है। इसका मतलब क्या है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारी सोल्यूबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो देखो हीटिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू डिसॉल्व। ठीक है, अपॉन कूलिंग द एक्सेस डिसॉल्व सॉलिड प्रेसिपिटेट एंड सेटल बैक एट द बॉटम। और अगर हमने वापस से उसको कूल कर दिया, जैसे हमने गर्म किया तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें थोड़ी बहुत और डिसॉल्व हो जाता है सब्सटेंस, लेकिन अगर हम उसको कूल करते हैं तो एक्सेस जो डिसॉल्व किया था हमने तो वापस से उसके प्रेसिपिटेट बन के नीचे बॉटम में बैठने स्टार्ट हो जाते हैं लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे हम मल्टीपल मेथड की एप्लीकेशन देखेंगे। हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिया है किसका सैंड सोल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बना दिया। अब हमें उसको अलग अलग करना है, सभी कंपोनेंट जो भी हैं हमारे पास उनको अलग अलग करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सैंड है वो घुलती नहीं है पानी में, तो उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने सैंड सोल्ट और वाटर का मिक्सचर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया। फिल्ट्रेशन जब हम करेंगे तो सैंड के रेजिड्यू है वो ऊपर रह जाएंगे और जो फिल्ट्रेट इज़ सोल्ट वाटर, और जो हमारा फिल्ट्रेट हुआ है उसके अंदर क्या बच गया, वाटर है और सोल्ट है। अब वाटर और सोल्ट को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, इवेपोरेशन से और कंडेंसेशन से। अगर हम इवेपोरेट करते हैं, ठीक है, तो इवेपोरेट करने के बाद क्या होगा, वाटर कन्वर्ट टू स्टीम, सॉलिड सोल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। वाटर है वो स्टीम बन के ऊपर उठ जाएगा और जो हमारे पास सोल्ट है वो रह जाएगा। फोर्थ स्टेप आता है कंडेंसेशन। अब जो स्टीम हमारे पास बनी है उसको हम कूल डाउन कर देते हैं, प्लेट लगा के अगर उसको हमने कूल डाउन कर दिया तो वापस से हमारे पास लिक्विड है वो बन जाएगा। ऐसे हम सोल्ट, सैंड एंड वाटर को कम्प्लीटली सेपरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा जो हमारे सब्सटेंस थे उनको हम कैसे कैसे सेपरेट करेंगे। इसके अंदर हमने सारे के सारे सॉलिड सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करते हैं वो देखा, और इनसॉल्युबल सॉलिड है और लिक्विड है उसको कैसे अलग करेंगे, और अगर फेज चेंज है यानी सॉलिड हमारा सॉल्युबल है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके अंदर हम थोड़े से हाई लेवल की जो सेपरेशन है सब्सटेंस लिक्विड की वो पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आता है। अभी जितना भी हमने ये कवर किया है अब इसके PYQ देखो।
ये हमारा HTET TGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय ब्लोइंग एयर। देखो अब मैंने क्या बताया था वहाँ पे, अगर कोई हैवियर है और एक लाइटर है, उस केस में हम क्या करेंगे? विनोइंग का यूज़ करेंगे। अब देखो हैंड पिकिंग का तो यूज़ हम करेंगे नहीं, सीविंग का यूज़ भी नहीं करेंगे। डिकेंटेशन क्या है? जो लेयर बनती है टॉप लेयर को रिमूव करना, तो इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या का यूज़ करेंगे? जो हैवियर और लाइटर पार्टिकल है उसको हवा विनोइंग का यूज़ करके अलग करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू इट लिक्विड फ्रॉम ए कोल्ड सरफेस इज नोन एज। वो प्रोसेस का नाम बताओ, उस प्रोसेस का नाम बताओ जहाँ पे हम वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं कोल्ड सरफेस में, तो इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जब हमारे वाटर वेपर है अगर उसको हमने आइस कूल कर दिया तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एक टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि हमें जो पनीर है उसका सेपरेशन कैसे करना है कर्डल मिल्क से, तो वो किसका यूज़ कर रही है? मसलिन क्लॉथ का यूज़ कर रही है। तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेटेड इज, ये किसके ऊपर बेस है? कौन सा प्रिंसिपल है? तो इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे, अगर हमें चाय को छानने के लिए, पनीर को अलग करने के लिए, फ्रूट पल्प को अलग करने के लिए, उस केस में हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन मेथड का। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ़ यू हैव ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। अगर हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें और अमाउंट ऐड ना हो सके उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। शुगर इन ए वाटर एट रूम टेम्परेचर, व्हाट हैपन इफ़ यू हीट द सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन था हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर, अगर उसको हमें उस सॉल्यूशन को हमने हीट कर दिया तो क्या होगा? अब मैंने आपको बताया था जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो हम उसमें और डिसोल्व कर सकते हैं जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको। इसका मतलब क्या है? जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिक्वेंशियल मेथड इज टू लेट इट सैंड एंड देन यूज। अब देखो यहाँ पे पूछ रखा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है उसको हमें कैसे सेपरेट करना है? तो देखो इवेपोरेशन करेंगे या फिर फिल्टर करेंगे या डिकेंटेशन या फिर इवेपोरेशन या विनोइंग। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? डिकेंटेशन मेथड। ऑयल एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर के बाद अगर हम उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी और वाटर है वो नीचे रह जाएगा। और डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है? टॉप लेयर को रिमूव करना। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? डिकेंटेशन आफ्टर सेटलिंग सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड व्हेन सेपरेटिंग ब्रान फ्रॉम व्हीट फ्लावर यूजिंग ए सीवेज। अगर हम छलनी से व्हीट फ्लावर को अलग करते हैं तब वहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है? क्या कलर का डिफरेंस है या मास का या पार्टिकल साइज का या डिफरेंस इन सोलिबिलिटी का? तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंस किसका है? पार्टिकल साइज का डिफरेंस है। देखो जैसे ये छलनी है, इसके अंदर हमने आटा रख दिया तो वो क्या हुआ? जो मोटे पार्टिकल है वो तो इसके अंदर रह जाएंगे और जो बारीक पार्टिकल है वो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे किसका डिफरेंस है? पार्टिकल साइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है, अगर हमें कॉमन सोल्ट को ऑब्टेन करना हो सी वाटर से, उस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर होगा इवेपोरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ए स्टूडेंट मिक्स सैंड एंड सोल्ट। एक स्टूडेंट है उसने मिट्टी और नमक को मिला दिया। व्हाट सीक्वेंस ऑफ सेपरेशन टेक्निक शुड बी यूज टू रिकवर बोथ प्योर सब्सटेंसेस। एक स्टूडेंट है उसने सैंड प्लस सोल्ट को मिला दिया, तो उसका सीक्वेंस बताना है हमें, कैसे हम उसको प्योर करेंगे सब्सटेंसेस को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके अंदर पानी मिलाएंगे। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन बना लेंगे। पानी मिलाने के बाद फिल्टर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी सैंड है वो क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है। तो इसका हम क्या करेंगे? ऑप्शन में देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? वाटर को डिसोल्व किया, फिर हमने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद हमारे पास नमक और पानी का सॉल्यूशन रह जाएगा। जो नमक और पानी है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? कैसे अलग करेंगे? इवेपोरेशन से। लास्ट क्वेश्चन देखो, द मेथड यूज टू सेपरेट स्टॉक्स फ्रॉम ग्रेन सीड बाय बीटिंग देम इज कॉल्ड। अब मैंने देखो यहाँ पे बताया था, स्टॉक्स से अगर ग्रेन को रिमूव करना हो तो उस केस में हम यूज़ करते हैं थ्रेशिंग का। ठीक है, आई होप आपको आज के क्वेश्चन है वो समझ आ गए होंगे। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, चाहे HTET हो या फिर CTET हो। तो आप इन क्वेश्चन को देख लेना।